पहलगाम आतंकी हमला नापाक पाक का एक जाहिलाना और कायराना प्रकृति का सैंपल था, जिसने देश और देशवासियों के अंदर पाकिस्तान को लेके और इस हमले को लेके एक आक्रोश भर दिया था, एक गुस्सा भर दिया था, जिसका सबूत आप सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जगह जहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनमें आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली देश के इस आक्रोश को, इस गुस्से की तपिश को पाकियों ने महसूस तो किया होगा, फील तो किया होगा। हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी ने उन्हें अच्छे से एहसास तो कराया होगा कि इस हमले को लेके कितना गुस्सा भरा हुआ है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर देशवासी के अंदर। और जानते हो हमारे सेना और सशस्त्र बलों ने इस काम को कैसे अंजाम दिया, ये काम कैसे किया। उन्होंने ये काम किया पाकियों की कुटाई कर करके, उनकी सुताई कर करके, उनकी धुलाई कर करके। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आपने इन दिनों एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनी होगी कि भारत सिर्फ पाकियों से ही नहीं लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है 2.5 फ्रंट पे। अब ये 2.5 फ्रंट एग्जैक्टली क्या है, जिनको ये पता नहीं उनके लिए आसान भाषा में 2.5 फ्रंट में से फ्रंट नंबर 1 है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और फ्रंट नंबर 2 है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये 0.5 एग्जैक्टली क्या है, राइट? ये 0.5 कोई और नहीं, हमारे और आपके बीच में रहने वाले कुछ सो कॉल्ड सेकुलर, कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स। क्योंकि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जितना खतरनाक हमारे लिए पाकिस्तान है, जितना खतरनाक इस देश के लिए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये 0.5 फ्रंट। ये ऐसे वक्त में भी देश के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, ऐसे वक्त में भी ये सेना के मनोबल को तोड़ने का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये उन लोगों में से आते हैं जो खाते यहाँ का है बट गाते कहीं और का है। और इसका सैंपल दूंगा, इसका प्रूफ दूंगा मैं आपको उन्हीं के ट्वीट्स में, जो कि आज के इस व्लॉग में देखेंगे मेरे साथ आगे। 3, 2, 1। अभी जब ट्वीट देख रहे हो, ये है एक सो कॉल्ड फ्लॉप आर्टिस्ट के विचार, ऑपरेशन सिंदूर के पहले का और ऑपरेशन सिंदूर के बाद का। एंड इंटरेस्टिंगली इस बेवकूफ को ये तक नहीं पता कि किसी भी जंग में, किसी भी वॉर में जाने के पहले सरकार कुछ तैयारियां करती है। बट ऑफ कोर्स तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां कर रही है सरकार, तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट ये बेसिक्स इस बेवकूफ को कौन बताए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले ट्वीट की तरफ। अभी जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये है हमारे भारत की एक तथाकथित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी जी का। ये इंडियन ही है या भारतीय के पासपोर्ट में कोई पाकिस्तानी हमारे देश में फंक्शन कर रहा है। इनके इस ट्वीट के थ्रू से ये एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, ये मैं आपके समझ पर, आपकी सोच पर छोड़ता हूँ। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, इनके लिए सही जगह हमारा ये देश भारत नहीं, इनके लिए सही जगह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। इनको वहीं पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये जो अब अगला ट्वीट देख रहे हो ये है बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर इलाहाबादिया का। कुछ दिनों पहले ये सुर्खियों में खूब छाए रहे थे अपने कुछ गलत बातों के चलते। ऐसी कुछ कमेंट्स इन्होंने कर दी थी जो इन्हें करनी नहीं चाहिए थी सोशल मीडिया पे, बट इन्होंने कर दी। इनकी जबरदस्त फजीहत भी हुई, यहाँ तक कि इनके अरेस्ट होने की नौबत आ गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट भागे भागे पहुंचे थे। लगता है उस चीज से इन भाई साहब की खुजली मिटी नहीं है, कम नहीं हुई है। इन्होंने एक और आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया है, वो भी इस क्रूशियल मोमेंट पे, इस क्रिटिकल मोमेंट पे। वो अलग बात, इन्होंने अपना ट्वीट कुछ ही देर में डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था, इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। ये एक और नमूना है, पाक प्रेमी आजकल काम कम है तो यही सब बकलोरिया वो सोशल मीडिया पे करता हुआ पाया जाता है। और ये भाई साहब एक बात भूल गए कि मोदी विरोध करते करते, बीजेपी विरोध करते करते ये भाई साहब इन दिनों देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं। अब जो अगला ट्वीट देख रहे हो ये है वामबंधन साक्षी जोशी का वामबंधन पति विनोद कापरी। नाम की तरह ही ये एक नंबर का कपटी है और इसके इस ट्वीट में आप इसका दोगलापन साफ साफ देख सकते हो कि ये भारत के अगेंस्ट है, देश के अगेंस्ट है, सेना के अगेंस्ट है और साथ किसके खड़ा है, ये पाकियों के। अभी जो आपने ट्वीट्स और विचार देखे ये सारे उन वामपंथियों, उन सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल्स के विचार थे जिनको देख के आई एम श्योर आप सबका खून खौल गया होगा मेरी ही तरह। अब इन सब के बीच में कुछ ट्वीट्स ऐसे भी है जिनको देखकर आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग उनमें से अच्छे भी हैं, जैसे कि परेश रावल और ओपन लेटर का ये ट्वीट। और इनके ये ट्वीट देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि ना, इस देश में सारे खराब नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आज भी भारत के साथ खड़े हैं, भारतीयता के साथ खड़े हैं। वन थिंग इज दैट इनके ट्वीट्स इम्प्रेसिव तो है, नो डाउट अबाउट इट। एंड यस, हमारे देश का विपक्ष भी इन दिनों बहुत अच्छा काम कर रहा है। ट्रस्ट मी, इनके प्रति मेरा विश्वास अब जागने लगा है। हैव अ लुक कि सुप्रिया श्रीनेत एग्जैक्टली इस पूरे मैटर को लेके क्या कह रही है। कि ये पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, ये पूरा राष्ट्र अपनी सेना के साथ, अपने शूरवीरों के साथ खड़ा है
और जब भारत की सेना जल, थन और गगन से बोलती है तो दुश्मन की रूह कांप जाती है। इनकी 1000 बातों से चाहे मैं डिसएग्री करूं, इनकी 1000 बातें चाहे मुझे अच्छी ना लगे, बट हाँ, इनकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इस वक्त इन्होंने देश, देशवासियों और सरकार को और सेना को अलग थलग नहीं किया, अलग नहीं छोड़ा। उनके साथ ये डट कर खड़े हैं इस मुश्किल समय में। जी हाँ, मैं उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड लिबरल, सो कॉल्ड सेकुलर से कहना चाहूंगा कि आपके इंटेलेक्चुअलिज्म की भी जरूरत नहीं है। अभी जो जरूरत है वो है देश के साथ खड़े रहने की। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। मेरा ऐसा मानना है ओवैसी जैसी विचारधारा, ओवैसी जैसे नेता इस वक्त इस देश की जरूरत है। ये लोग उन सेकुलर, उन लिबरल, उन वामपंथियों से 1000 गुना बेहतर हैं जो ना तो इधर के हैं और ना उधर के, और जो ना इधर के होते हैं और ना उधर के होते हैं। उनको पता है ना क्या कहते हैं, बिन पैंदी के लोटे। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। NES, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।